भारत, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, ये लोकतंत्र भी अपने यहाँ राजनीतिक मामलों में महिलाओं को समान भागीदारी देने में विफल रहा। इसकी पुष्टि करते हैं आंकड़े। चलिए बात करते हैं वर्तमान यानी 18वीं लोकसभा की। 18वीं लोकसभा में महिला एमपीज की संख्या मात्र 74 है, यानी कुल सदन संख्या का मात्र 13 से 14% ही महिलाएं हैं। और मामला केवल आंकड़ों का नहीं है, ये मामला है प्रतिनिधित्व का, ये मामला है निर्णय निर्माण से जुड़े हुए अधिकार का। और महिलाओं के इसी प्रकार के अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु, राजनीतिक भागीदारी के अंतराल को भरने हेतु सरकार के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करवाया गया और अब इस अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया काफी जोरों शोरों से चल रही है। तो चलिए आज इस अधिनियम के बारे में 3 से 4 जरूरी बातें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, क्या महिलाओं को ये आरक्षण पहली कोशिश में मिल गया? उत्तर है नहीं। संघर्ष की कहानी काफी लंबी है। शुरुआत होती है 1996 से, जब पहली बार महिलाओं को आरक्षण देने से जुड़ा हुआ मामला सदन में आता है। इसके बाद 1998, 99, 2008 यानी अनेक बार महिलाओं को आरक्षण देने की कोशिश की गई, लेकिन किसी न किसी कारण से महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ विधेयक अधिनियम में परिवर्तित नहीं हो पाया। अंततः 27 सालों की बहस के बाद 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया जाता है और महिलाओं हेतु 33% आरक्षण की व्यवस्था को अंजाम दिया जाता है। और ऐसा होता है 106वें संविधान संशोधन के माध्यम से। दूसरी जरूरी बात, क्या ये जो आरक्षण है ये केंद्र और राज्य सरकारों के दोनों सदनों पर काम करेगा? उत्तर है नहीं। केंद्र के स्तर पर ये आरक्षण लोकसभा हेतु और राज्य के स्तर पर ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हेतु आरक्षण की व्यवस्था करता है स्टेट काउंसिल, और जो है केंद्र के स्तर पर राज्यसभा में किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था इस अधिनियम के माध्यम से नहीं की गई। तीसरी बात, क्या महिलाओं को पहली बार भारत में कोई आरक्षण दिया गया है राजनीतिक मामलों से जुड़ा हुआ? उत्तर है नहीं। भारत में 1992 में 73वें संविधान संशोधन के साथ पंचायती राज संस्थानों की व्यवस्था की जाती है, और जब भारत में पीआरआईज की व्यवस्था हम करते हैं तो इस व्यवस्था में महिलाओं हेतु भी 1/3 आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, यानी ये पहली कोशिश नहीं है। और एक अच्छी बात यह है कि भारत में 20 से अधिक राज्य ऐसे हैं जो इस आरक्षण को 1/3 से बढ़ाकर अब 50% कर चुके हैं, यानी इसे हम एक महत्वपूर्ण प्रगति के तौर पर देख सकते हैं।